ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति कृष्ण भाई। चेतन भाई हम आज की मूवी रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खास चेतन भाई आसुरी कैरेक्टर और दैवी कैरेक्टर के ऊपर मुरली चलाई जी। और जो आसुरी कैरेक्टर होते हैं जो देह के भान में रह के जो भी कर्म करते व्यक्ति और जो विक्रम करते हैं वो आसुर कैरेक्टर हो जाते हैं और आत्माभिमानी बन के बाबा की याद में जो कर्म करते हैं वो दैवी कैरेक्टर बन जाते हैं, जिससे हम सत्युग में भी ये संस्कार ले जाते हैं। तो बाबा ने वही जेल की भी बात की है कि गर्भ जेल और रावण की जेल, दो जेल की बात कही है। तो इस तरह बाबा ने कहा कि आत्मा जो पाप कर्म करती है तो उसकी सजा उसको मिलती है, चाहे जानबूझ के करे अनजाने में करे। कर्म का फल है ही, कर्म का फल। अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, गलत करो तो गलत मिलेगा ही। तो कर्म का फल ये चुकता नहीं है, तो कभी गर्भ जेल में भी उसको चुकता करना पड़ता है। बचा कुचा फिर इस रावण के राज्य में कई दुख भोगते आत्माएं, तो दुख के द्वारा भी, शरीर की हिसाब किताब के द्वारा भी अगले जन्म में भी चुकता, अगले जन्म में वो ऐसे घर में जन्म लेगा, अगले जन्म में जाके तो वहां भी उसको वो हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। तो इस तरह चेतन भाई पूरा आज बाबा की जो लहर है, तो बाबा ने और भी किन किन बातों पे प्रकाश डाला है। मैं जानना माना मैं समझता हूँ कि आप उस पर प्रकाश डालें। जी। ओम शांति। जी ओम शांति। आज हम 15 जुलाई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। जैसे पिछले कुछ दिनों से बाबा क्रिमिनल आई और सिविल आई, जी, इस पर बाबा काफ़ी हम बच्चों को सावधानी और शिक्षा दे रहे हैं। जी। आज भी बाबा ने हमारी कैसे देह अभिमान के कारण क्रिमिनल आई हो जाती है। तो जैसे आपने भी बताया, बाबा ने आज कहा है गर्भ जेल और रावण की जेल। ऐसे कई बाबा ने उदाहरण दिए हैं। जैसे मना श्रीमत है, परमत है, जैसे कलयुग है, सतयुग है। कलयुग में अपरम अपार दुख है, सतयुग में अपरम अपार सुख है। ये आसुरी दुनिया है, वो देवी दुनिया है। यहाँ आसुरी कैरेक्टर्स हैं, सतयुगी दुनिया में देवी कैरेक्टर्स होंगे। तो ऐसे बाबा दो हाँ बहुत अच्छी तरह से हाँ तो हम बच्चों को समझा रहे हैं। और फिर बाबा ने तो आज जैसे कई बार मुरलियों में आता है कि सारा मदार पढ़ाई पर है, सारा मदार याद पर है, सारा मदार पवित्रता पर है। लेकिन आज बाबा ने कहा सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। जब हमारे कैरेक्टर्स चरित्र सुधरते हैं, हमारे में वो देवी गुण की धारणा होती है, तब हम सजाओं से छूटते हैं। जी। जैसे दुनिया में भी कहा जाता है कि भी सजाएं मना मिलनी ही है, चाहे अच्छा हो या खराब कर्म हो। तो हर आत्मा को जो सजा दो प्रकार से मिलती है। एक तो गर्भ जेल, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो वहाँ पर वो पिछले जन्मों के अपने विकर्मों का बहुत उसको उस आत्मा को एहसास होता है और वहाँ पर आत्मा बहुत तड़पती है, इसलिए उसको जेल कहा जाता है। जी हाँ। सतयुगी दुनिया में गर्भ महल होता है, हालांकि गर्भ में ही होती है आत्मा, लेकिन उसके पिछले जन्म के पाप कर्म नहीं होते हैं। या तो चुकतू करके जाती है आत्मा, या सतयुगी दुनिया में संपूर्ण पवित्रता के आधार पर जाती है, सब हिसाब किताब चुकतू करके जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है गर्भ जेल, और सतयुगी दुनिया में जो होता है गर्भ महल। तो जेल में अनेक प्रकार की, जब यहाँ पर हमारे विकर्म होते हैं पिछले जन्म में, और बाबा ने आज उदाहरण भी दिया है, कोई अचानक शरीर छोड़ देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई आत्महत्या कर लेते हैं, तो उन आत्माओं को भी नेक्स्ट इसमें बहुत गर्भ में उनको तकलीफ का अनुभव होता है, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। और दूसरा है रावण की जेल,
जहाँ पर दुख है, अशांति है, पापाचार है, भ्रष्टाचार है, क्रिमिनल आई है ना, ये कई मना ये है, जैसे दुख है यहाँ पर, जैसे अपरम अपार दुख है। जैसे कई आत्मा बहुत अमीर घर में जन्म लेती है, अच्छे घरों में, हाँ, सात्विक घर में जन्म लेती है, कई बहुत गरीब और ऐसी जगह जन्म लेती है जो बचपन से उसको बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है। हाँ, ये भी कर्म तो का ही उसके फल है। आधार पे भी है। और भले बड़े घर में भी जन्म ले लेते हैं आत्मा, लेकिन कई प्रकार की मानसिक प्रताड़ना या फिर कार्मिक भोग या जैसे शरीर के द्वारा व्याधि ऐसी आ जाती है कि वो आत्मा को दुख भोगना ही पड़ता है। कुछ कारण से बड़े घर में भी जन्म लेने के बावजूद भी कई बातें ऐसी हो जाती है, कई प्रकार की विकलांगता आ जाती है, मानसिक रोग आ जाता है, तो उसको उस आत्मा को भोगना ही पड़ता है। हाँ, कर्मों का भोगना होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, और ये दोनों जेल से बचने का साधन आज बाबा ने बहुत अच्छा, सिविलाइज्ड बनो जी। जरा भी वैर, विरोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार जरा भी ना हो। ईर्षा, द्वेष, घृणा, एकदम पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, उसको कहते हैं सिविलाइज्ड। जी। हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण बहुत ऊंचा और समभाव वाला हो, उसको कहते हैं सिविलाइज्ड आत्मा। तो बाबा इन सब बातों से छुड़ाकर, जेल से छुड़ाकर हमें, है ना, सतयुग की दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ पर अपरम अपार सुख रहता है। वहाँ कोई प्रकार का दुख नहीं, कोई जेल नहीं, कोई प्रकार का कर्म भोग नहीं जी। ऐसी दुनिया भगवान हमारे लिए बना रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया में दिखाते हैं ना, क्रिमिनल जब हो जाते हैं वाम मार्ग दिखाते हैं, जैसे जगन्नाथ के मंदिर में वहाँ पर चित्र देवी देवताओं के वाम मार्ग वाले बना दिए हैं जी। मतलब दिखाते हुए कि भाई उनको विक्रम करते हुए दिखाते हुए बना दिए गए हैं। तो ऐसे चित्र यहाँ ऐसे बना दिए गए हैं क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स ऐसे हो गए हैं जी। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम बच्चों को अभी संपूर्ण गोरे बनना है और 100% वाइसलेस जी, निर्विकारी। तो इस बाबा कहते हैं इसके लिए जितना हम सर्विस करते जाएंगे जी, जैसे बाबा ने कहा ना, देह अभिमान और देह अभिमानी, तो उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। सर्विस करने में जैसे हम कोई भी सेवा होती है, सर्विस करना मतलब भाषण करना या मुरली सुनाना ही ये बात नहीं है ना। कई प्रकार की सर्विस होती है जिसमें देह अभिमान टूटता है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भोजन बनाना। तो बाबा कहता है जितना हम बाबा के यज्ञ की और ईश्वरी सर्विस करते जाएंगे उतना ये देह अभिमान कम होता जाएगा। तो इसलिए बाबा बहुत अच्छी विधि हम बच्चों को सुनाते रहते हैं कि जितनी हम सर्विस करते जाएंगे देह अभिमान कम होते जाएंगे, विकार भी छूटते जाएंगे और हम सिविलाइज्ड बनते जाएंगे जी। फिर बाबा ने कहा अभी समय ऐसा है, कमाई का समय है, क्योंकि यदि ये शरीर छूट भी जाता है जी, तो अगला जन्म लेंगे, फिर शरीर बड़ा होगा, आर्गन्स बड़े होंगे, तब तक तो क्या होगा कोई ये नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये शरीर में रहते हुए हम अपने आप को संपूर्ण बनाना है, पुरुषार्थ कर लेना है जी, अच्छा पुरुषार्थ कर लेना है। ये नहीं कि चलो शरीर छूट जाए, ये शरीर से दुखी हैं, लेकिन बाबा कहता है भले शरीर कितना भी दुखी हो, अशांत हो, लेकिन आत्मा इस शरीर में रहते हुए जो कमाई कर रही है जी, वो शायद अगले जन्म में कब होगा नहीं होगा, इसलिए इस अभी समय है, उसको पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए जी। तो बाबा कहते हैं जितने अच्छी रीति याद में रहेंगे उतना ही हम ये देह का भान हमारा खत्म होते जाएगा। और बाबा ने कहा उतना अच्छा आपका भाषण होगा, इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी भाव का वरदान बाबा
दे देते हैं जी। और कोई प्रकार की भूल भी नहीं होगी, दुख नहीं होगा, शैतानी ख्यालात नहीं आएंगे। तो याद की यात्रा, जैसे बाबा ने कहा मामे कम याद करो, मुझे एक को याद करो, मन मना भाव। ये हम जब ये स्मृति रहेगी तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक छूटते जाएगी। बिल्कुल। ईश्वरी श्रीमत पर चलते जाएंगे तो आसुरी मत ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। श्रीमत पर चलेंगे तो परमत हमारे पर प्रभाव नहीं डालेगा। और यदि हम इन बातों से ये रहते हैं, ज्ञान के मनन चिंतन में रहते हैं, तो सुनी सुनाई बातों का भी हम पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं तो हम दुनिया में देखते हैं सुनी सुनाई बातों पर कितने माना घर बर्बाद हो जाते हैं, एक व्यवहार खराब हो जाता है, पूरा जीवन खराब हो जाता है, दृष्टिकोण खराब कर देते हैं एक दूसरे के लिए, परिवार के लिए, धर्म के लिए, कई कई प्रकार की बात। तो बाबा ने कहा सुनी सुनाई बातों पर कभी भी अपने आप का चिंतन को व्यर्थ वाला नहीं बनाना है। तो फिर बाबा ने कहा अपना कल्याण करना है और उच्च पद पाना है और महारथी बनना है ना, प्यादे नहीं बनना है। बाबा ये राजयोग सिखाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं, प्रजा दास दासिया नहीं बनना है वो पुरुषार्थ नहीं करना है। और फिर बाबा ने कहा इतनी जो बाबा हम बच्चों को इतनी ऊंची ऊंची बातें सुनाते हैं, ऐसा ना हो कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये हमारा जो ज्ञान है, काम जीत सो जगत जीत, यदि हमने काम विकार पर विजय प्राप्त कर लिया है तो जगत जीत हम अवश्य बनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अंदर में हमारी एकदम सच्चाई सफाई हो, कोई प्रकार की त्रुटि ना हो, अंदर में कोई झूठ ना हो, एकदम हमारी जो चलन है बहुत शुद्ध और शुभ भावना वाली हो। तो ये बाबा हम बच्चों को आज की मुरली में बहुत विशेष शिक्षाएं दे रहे हैं, जो एकदम सिविलाइज्ड हम आत्माएं बन जाएं, संपूर्ण पवित्र बन जाएं, गोरे बन जाएं, निर्विकारी बन जाएं। इसलिए बाबा ने आज वरदान में भी कहा त्रिकालदर्शी बन के यदि सीट पर हम सेठ रहते हैं, तीनों कालों को जानकर हम हर कर्म व्यवहार या संबंध संपर्क में आते हैं, तो हम आत्माएं सफलता मूर्त बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। तो कोई भी कर्म हम करते हैं तो उसको हम तीनों कालों को सोचना है कि हमारा आदि मध्य अंत इसका परिणाम क्या होगा। तो हमारे वो कोई भी कार्य करने के पहले हम जब सोचते हैं तो वो हमारा कार्य अच्छा और सदा काल के लिए परिस्थितियों से और कई प्रकार के विघ्नों से परे हो जाता है। फिर बाबा ने कहा सर्वशक्ति संपन्न और ज्ञान संपन्न यदि बनते हैं, स्लोगन में कहा है, तो संगम युग की ये प्रारब्ध है ना। यदि ज्ञान संपन्न बनते हैं, शक्तियों से संपन्न बनते हैं, तो ये संगम युग की प्रारब्ध में रहता है। संगम युग की प्रारब्ध है मौजों का जीवन, संपन्नता का जीवन, परमात्मा पढ़ाई का जीवन, परमात्मा आनंद का जीवन, पवित्रता की जीवन, ये हमारा संगम युग की प्रारब्ध है। संगम युग का आनंद से हमको बिताना है। ये नहीं कि भाई सतयुग कब आएगा, कब विनाश होगा, इन बातों में ऐसे चिंतन में नहीं जाना है। ये जो समय मिला है, इस समय को हम भरपूर करने के लिए एक ही छोटा सा समय मिला है। पूरा कल्प तो हम आत्माएं चाहे सतयुग से लेके, जैसे सतयुग की दुनिया से पहले दिन से लेके उतरती कला हो जाती है लेकिन अभी जो चढ़ती कला का समय है उसका आनंद लेना है। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही शिक्षाओं भरी मुरली आज सुनाई है। कैरेक्टर्स पर विशेष ध्यान देना है। कई प्रकार के जो हमारे विक्रम बन जाते हैं वो विक्रम ना बने, हमारा देही अभिमानी स्थिति बनी रहे, इसके लिए हमारी सिविलाइज्ड हर प्रकार से दृष्टिकोण बना रहे, इसके लिए बाबा ने अनेक विधियां आज हमको बताई है। ये थी आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन भाई, आपने तो पूरा बहुत ही मेन हेडलाइन सारी बता दी आज की मुरली। मैं समझता इतना भी कोई अगर इस पर नजर डाल दे काफी उसकी जीवन की।